कंडीशनिंग, हमारी सबकी कंडीशनिंग जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, स्पेशली हेल्थ के मामले में। हमारे दिमाग में बचपन से डाला गया है। अगर शरीर में कोई दिक्कत है तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा सिंपल सवाल है जो मुझे हर दिन आता है, 20 सालों से यही सवाल मेरे दिमाग में चलते रहता है। क्या मेरी बॉडी किसी फैक्ट्री में डिज़ाइन हुई है? क्या मेरी बॉडी का कोई एक पार्ट है जो किसी इंसान ने डिज़ाइन किया है? तो जवाब क्या है? नहीं। तो जब इसे किसी इंसान ने बनाया ही नहीं है तो उसे वो इंसान ठीक कैसे कर सकता है? और हमारे दिमाग में बचपन से क्या डाला गया है कि तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें एक्सपर्ट जरूरी है। हाँ, मानता हूँ मैं, एक्सपर्ट जरूरी है। और कौन सा एक्सपर्ट? जो शॉर्टकट दे, जो क्विक फिक्स बताए, जो तुमको एम्पावर करने के जगह पे डिपेंडेंट बनाए। यही हालत है हमारी। इसलिए हम एक्चुअल में हमारी जो पावर है ना, हमें पता ही नहीं है हमें। तो जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अभी हम लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों को टीच करेंगे उनकी बॉडी काम कैसे करती है, उनकी बॉडी एक्चुअल में कितनी मिरेकुलस है ये बताएंगे। फिर वही स्टार्ट होता है जो सबके साथ होता है, स्ट्रगल, जो किसी को पसंद नहीं है। हमें भी यही लगता था कि अभी तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों को हेल्थी बनाएंगे, लोगों को जीना कैसे सिखाएंगे, जो हमने सीखा है, जो हमने अपनी 20 ईयर्स की लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हेल्थी रहना है वेरी सिंपल। बट प्रॉब्लम है कि सिंपल चीजों में प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अगर तुम हेल्थी बन गए तो बिजनेस कहाँ से आएगा? तो लोगों को अज्ञानी रहने दो, यही कंसेप्ट फॉलो होता है मार्केट में। क्योंकि जितने लोग नॉलेजेबल बनेंगे, अपने आप को जानेंगे, उतने ही लोग इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जो मार्केट चाहती नहीं है। जिसको सिखाना चाहिए एक्चुअल में, जिसका ये काम है, क्या वो करता है क्या? जिसे आप लोग डॉक्टर समझते हो, क्योंकि बचपन से दिमाग में यही डाला गया है, वो भूत है हमारे दिमाग में। छोटा से में हमारे बॉडी में कोई पेन है तो हमारे दिमाग में वही क्लिक आता है, वही इमेज आती है, व्हाइट कोट। तो क्या एक्चुअल में वो आपको ठीक कर रहा है कि बीमार कर रहा है? क्योंकि मेरी नजर में तो वो बीमारी कर रहा है। इसलिए मैंने दो चीजें की समझने की कि मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं तो ईमानदारी से लोगों को वही समझा रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में समझा है। क्योंकि मैंने किताबों से नहीं समझा है, अपनी जिंदगी से समझा है। तब मेरे को समझ में आया कि मेरी बॉडी कमजोर नहीं है, मेरी बॉडी शानी है, वेरी इंटेलिजेंट। बट हमारे दिमाग में कचरा भरा गया है जो साफ हमें करना पड़ रहा है। और वही करना नहीं चाहता है, क्योंकि बिजनेस करना है हर किसी को। और हेल्थ का बिजनेस इतना बड़ा है कि प्रॉफिट, कि डरा दो, और डरने वाले तो बैठे ही है। वो तो चाहते हैं कि आओ भाई हमको डराओ और लूटो हमको, हमारी बॉडी की पूरी बैंड बजा दो, चलेगा हमको। तो मैंने एक ऐसे ही मैं एक हॉस्पिटल में चला गया, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग है ना, तो इसलिए मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास हॉस्पिटल में गया देखने के लिए। तो लकीली मेरे को मेरा एक रिलेटिव भी वहाँ पे आया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा और समझने के लिए, और मेरे को समझने के लिए क्या बोलते हैं उसको भी, स्पेस मिल गया कि चलो अभी और समझते। तो फिर क्योंकि मैं तो 20 सालों से गया ही नहीं हॉस्पिटल, मेरे को पता ही नहीं वो क्या होता है क्या नहीं।
क्योंकि मैं किसी के साथ जाता नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा नज़रिया अलग है। क्योंकि मैं पहली बात तो मेरे पास डर की कोई वजह नहीं है, और मुझे डराना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, किताबी ज्ञान से अगर मैं कोच बना होता तो मेरे को डरा सकते, बट मैंने 20 ईयर्स में अपने आप को समझ लिया। तब तो मैं ब्लाइंडली था, इतना कुछ मेरे को समझ में नहीं आता था, सिर्फ एक कमिटमेंट लिया था कि दवाई नहीं खानी, कुछ करना ही नहीं है मुझे, जो होना है देखेंगे। तो उस चक्कर में जब मैं 2022 में जब मैं कोचिंग में एंटर हुआ, जब मैंने समझा, अपनी बॉडी की एनाटॉमी को समझा, बॉडी एक्चुअल में करती क्या है, कैसे काम करती है, जब ये समझा तो मैं अपनी बॉडी का दीवाना हूँ। इसलिए मेरे को एक बात 100% नहीं, 1,00,000% श्योर हूँ कि मेरे बॉडी को किसी एक्सपर्ट की कोई जरूरत नहीं है। बस शर्त ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी काम कर रही है, अदरवाइज फिर वो इग्नोरेंस है। तो पहले समझो, इसको सब्जेक्ट की तरह समझो। तुम्हारा लिवर काम कैसे करता है, तुम्हारी किडनी काम कैसे करती है, तुम्हारा ब्रेन काम कैसे करता है, तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है, तुम्हारा डाइजेशन कैसे होता है। जब समझोगे ना तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा कंडीशनिंग किस हद तक का है, कि तुम्हारे दिमाग में डाला ही गया है कि यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन। सर दर्द हो रहा है तो एक्सपर्ट चाहिए, कुछ भी हो रहा है एक्सपर्ट चाहिए। तो मेरे को बताओ कितने एक्सपर्ट है जिन्होंने तुमको ठीक किया। जिसको वो ग्लास लगा के घूम रहा है, उसकी आंखें ठीक हुई क्या? चलो ये भी छोड़ो, जो एक्चुअल में है, जिनको एक्चुअल में ब्लाइंडनेस का इशू, जो जन्म से ही अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, तो वहां पे कुछ उन्होंने मिरेकल क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको तो सच में जरूरत है ना किसी एक्सपर्ट की, तो वहां पे कोई क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया? बट जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है वहां पे तो कुछ सोल्यूशन है नहीं, पर जो ठीक ठाक है उसके पास, इनके पास फिक्स करने का सोल्यूशन है, तो फिक्स क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। यही हो रहा है। मेरी मेरी कुछ सालों पहले मेरी माँ ने, वो आंखों में क्या बोलते हैं, पानी आ रहा था, तो फिर उन्होंने भी वही किया, गए, फिर आंखें चेक हुई, फिर शाम को लेके आए अलग से 2 आंखें। तो मैंने माँ को पूछा ये क्या है? बोले आंखों की कमजोरी है। बोला आंखों की कमजोरी दूर करनी चाहिए ना, ये क्या है अलग से दो? तो इससे कमजोरी दूर हुई? मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर कोई काम नहीं करता है, बिगाड़ना कैसे ये सबको पता है, और हम रेडी रहते हैं, आओ भाई हमको बिगाड़ो। अभी हो सकता है कि ये जो सुने ये वीडियो, ये मेरी बात, उससे थोड़ा कड़वा लगे, बेवकूफी भरा लगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और हर किसी को सूट नहीं होता। यही प्रॉब्लम है हमारा, हम आंधे बहरे बन के जीना चाहते हैं। एक तो हम सच देखना नहीं चाहते और सुनना भी नहीं चाहते, ऐसे जीते लेबल लगा के। मेरे को डायबिटीज है, 20 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, 20 साल से मैं दवाई खा रही हूँ, मेरा वेट गेन हो गया, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। ये कोई फैक्ट्री मेड मशीन है क्या जिस तुम फिक्स करोगे और तुम इस चक्कर में फंसे हो कि आज मिरेकल होगा? अरे मिरेकल तभी होगा जब तुम अपने आप को समझोगे। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बॉडी कितनी मिरेकुलस है, वो हर सेकंड तुम्हारे लिए काम करती है, पर तुम कुछ मिनट के लिए भी अपने लिए काम, बॉडी के लिए काम करना नहीं चाहते, क्योंकि तुमको लेबल लगा के घूमना है, क्योंकि तुमको आंधे बहरे बन के जीना है। तो वहां पे कहाँ से आएगा ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, हम बात करें आपकी रियल पावर की, जो तुम देखना नहीं चाहते। जब ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं ना, मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ यार मैं काम क्या कर रहा हूँ।
मैं ऐसा लगता है साला गलत जगह पे आ गए हम। साला वही था मैं ठीक अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन के साथ, कोई टेंशन नहीं था, मेरी सेटल जिंदगी थी। तो ये कहाँ फंस गया कि मैं, क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वही बता रहे हैं जो सच है, जो हमने अनुभव भी किया है। फिर भी हमको कभी ऐसे लोग मिल जाते, फिर वो सवाल उठाते, अगर इतना ही आसान है तो फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्यों बने हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स क्यों हैं? तो बोला आपके लिए ही है, क्योंकि उनको पता है हम जैसे कितने भी आएंगे, हम जैसे आने के बाद भी कुछ ही लोग होंगे जो सुधरेंगे, 5 to 10% ही होंगे, बाकी 90% तो वहीं जाएंगे ना, क्योंकि 90% लोगों को तो अंधे भेड़े बन के जीना है, उनको कस्टमर बनना है या पेशेंट बनना है। हम तो वो समझेंगे ना भाई, पेशेंट भी मत बनो, कस्टमर भी मत बनो, पर ये तभी होगा जब अपने आप को एम्पावर करोगे, क्योंकि इजी जो भी चीज होगी उसमें बिजनेस नहीं बनेगा, ये सिंपल बात है। अभी जैसे मेरे को 20 साल से मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि मेरी बॉडी कितनी पावरफुल है, अभी मुझे बताओ 20 साल में मेरा कितना खर्चा हुआ, कितने मैंने वो स्क्रीनिंग किए होंगे, जो लोग करते हैं हेल्थ के पैरामीटर चेक करते हैं, मैं हेल्थी हूँ कि नहीं, अभी रिपोर्ट बताएगी कि आप हेल्थी हो कि नहीं, रिपोर्ट तो वो बताएगी ना जो जिससे बिजनेस बने।